जय हो सभी साधकगण, शक्तिपात कुंडलिनी ध्यान के शिष्य तथा कुंडलिनी जागरण ये महाविषय जो है, इसके जानने की इच्छुक और अध्यात्म में रुचि रखने वाले, सत्य की खोज के सकारात्मक सोच पर चलने वाले सभी मेरे सब्सक्राइबर और वीडियो देखने वालों को शुभ आशीष। परमहंस विनोदानंद गुरु का शुभ आशीष। इसके पहले का वीडियो को 100 पार हो गया है, 100 व्यूवर, तो दूसरा वीडियो उसी श्रृंखला में दे रहे हैं। श्रृंखला थी कल की कृष्णा की शक्तियाँ, तो उसी विषय में रखते हुए आज बता रहे हैं शिवपिंड के ऊपर नाग जो है, पंचमुखी नाग रहता है। नीचे पिंड रहती है, ऊपर में पंचमुखी नाग रहता है। पहले उसका अर्थ जान लेते हैं। उसी प्रकार से विष्णु बोलो, श्री कृष्णा बोलो, उसके ऊपर 10 मुखी नागों का ये रहता है, छत रहता है। नागों का ऐसा छत रहता है। हाँ, भगवान विष्णु के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर। तो इसका अर्थ लोगों को बताना जरूरी है, कैसा कुंडलिनी जागरण से संबंधित है। ये धर्म के अंदर में जो देवस्थान बनाए हुए हैं, उसका सत्य बाजू रह गया और बस मूर्ति पूजा और लोग चक्रा मारने लग गए। शिव पूजा ये सब अपने जगह ठीक है, मगर उसका सत्य तो मालूम चाहिए। क्यों बैजनाथ की यात्रा में, कांवड़ यात्रा में लाखों करोड़ों जाते हैं, पानी डाल देते हैं। बाबा विश्वनाथ के, शंकर के पीठ पे मार भीड़, पानी डालो, दूध डालो, हो गई पूजा, बस हम खुश हो गए। एक दिन का महा उपवास शिवरात्रि का रख लिया, हो गया। ऐसा नहीं है, वही तो गलती है। क्या होता है, जो अपना मूलाधार से जो सोई हुई कुंडलिनी है, जो हम शक्तिपात से जगाते हैं, और जब सभी साधक के अनुभव और वीडियो इस पर चल रहे हैं, कल की कृष्णा का ले शक्तियाँ के बारे में बताया था, जिस प्रकार से मेरा पूरा इतने साल की साधना और ज्ञान है, और सूक्ष्म रूप में सब मेरे सामने रहता है। उस प्रकार से सूक्ष्म रूप में एक ऐसी सूक्ष्म रूप में एक इस प्रकार से पिंड सदा इस प्रकार से दिखती है, जैसा मेरा पूरा जो वलय है अंडाकृति, उस प्रकार से। और उसके ऊपर एक ऐसा नाग जैसा सूक्ष्म रूप में सदा रहता है। और 2 चमकीले सिल्वर कार्ड बोलते हैं, अध्यात्म में बहुत स्टडी करने वाले बारीक से, सिल्वर कार्ड, जिससे लोग बोलते हैं कि वो धागा टूट गया, बस एक कच्चा धागा है, जिससे ऊपर सबके प्राण है, हर किसी के साथ है सूक्ष्म रूप में। उस प्रकार से 2 सिल्वर कार्ड, 2 सदा रहते हैं, और फिर बाद में सूक्ष्म रूप में बहुत सारी कुंडलिनी शक्ति का स्टेप्स है। तो ये जो मेरा विषय था, जो उनके सर के ऊपर महाविष्णु के, विष्णु भगवान के
जो पंचमुखी नाग, 10 मुखी नाग का अर्थ, तो कुंडलिनी शक्ति जो सोई रहती है वो जागृत होते 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 सभी तत्व जागृत होते होते मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये सब जागृत होते 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 कुंडलिनी को सर्पिणी आदिशक्ति कुंडलिनी सर्प स्वरूप ही है। वो सोई देती है, वो हर को ऐसे तत्व जोड़ते 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 परिपूर्ण होती है और फिर वो ये रहती है, दिखती है। वो उसका प्रतीक बनाया है। और ये जो पिंड है, शरीर पिंड जो है अपना, मूलाधार पिंड जो है, और वो पिंड के ऊपर मतलब वो जागृत होने के बाद उसका जो प्रतीक है पंचमुखी नाग, वो है पंच तत्व की कुंडलिनी। अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, इस प्रकार से जो पंच तत्व है, जिस पंच तत्व जो शरीर बना है अपना, उसको एक एक तत्व को एक एक चक्र के साथ जागृत होकर, मेरा एक कोई वीडियो चल रहा है पुराना कि कैसा हर तत्व से एक एक चक्र संबंधित है और कैसे कैसे सितारे ग्रह तारों से उसका उसके अंदर में आता है। जैसा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से है, मूलाधार अपनी जो पृथ्वी है वो मूलाधार चक्र जो लाल स्वरूप है, लाल रंग का है। इस प्रकार से वो है। तो वो इन भगवान की मूर्तियों का इसका प्रतीक जो है वो कुंडली से संबंधित ही है। इसलिए धर्म का, सभी धर्म का मूल कुंडलिनी शक्ति है, जिसको धीरे धीरे जागृत करके ध्यान साधना से, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए ये सब करना होता है। तो ये श्रृंखला थी कल के अवतार की शक्ति की, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आपको दिखता है, उसका अर्थ आपको बताया और वो तत्व बताए कैसे कैसे उसके साथ रहते हैं। एक एक तत्व जागृत होता है और वो संपूर्ण रूप से होने के बाद महाशक्ति को, कल की अवतार की शक्ति जो है, कल की अवतार जो है, उसको पूरा वो 10 भुजाओं वाला महा कुंडलिनी शक्ति का एक पृथ्वी तत्व के जो जागृत लेवल पे जो शरीर के साथ है वो पंचतत्व, और अदृश्य रूप में जो है वो पंचतत्व जो ब्रह्मांडीय कुंडलिनी के, वो महाविष्णु के। इस प्रकार से आदि शक्ति कुंडलिनी शक्ति जो है वही प्रमुख है। साधना के लिए सर्वोच्च साधना है वो कुंडलिनी जागरण की। कठिन जरूर है, अपने अपने कर्मों के, पुराने जन्मों के कर्मों से जो तपस्या उन्होंने की थी या जो भी किए होंगे अच्छे कार्य, उस हिसाब से सौभाग्य किसी किसी को ही मिलता है। जो मेरे शक्तिपात लेते सभी दुनिया भरे के लिए, हर जगहों के लेते हैं, तो वो ये समझो कि उनका वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो शक्तिपात लेते, दीक्षा लेते हैं और ध्यान साधना कुंडलिनी की करते, क्योंकि वो सही मार्ग पे इस जन्म में तो आ रहे, कई जन्म लिए होंगे, कई जन्म लिए होंगे, तब जाके इस जन्म में वो शक्तिपात ले रहे हैं। जय कल की कृष्णा महाकालेश्वर आदि शक्ति कुंडलिनी शक्ति। और भी इस श्रृंखला में कुछ छूट गया तो फिर और बताएंगे आगे, मगर जो पहला पार्ट आपने बहुत स्पीडली देखा,
आज कम से कम 105 वगैरह उसके व्यूअर भी है, कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और चैनल पे सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि ये ज्ञान, सद्ज्ञान तुम्हें सौभाग्य से यूट्यूब देखते देखते मिला, नए लोगों के लिए, पुराने तो देखते ही है। सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और जो अज्ञान है भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति, उसे दूर करो। अपने स्वयं के अंदर की जागृति करो। तुम्हारे अंदर ही जो तत्व है सूक्ष्म रूप में, उसको जागृत करके अपने देवत्व को जागृत करो, कुंडलिनी को जागृत करो, और आत्मज्ञान प्राप्त करके धीरे धीरे ये करो, अपना इस जीवन को सफल बनाओ। जीवन को सफल बनाना है तो पूजा, ध्यान, समाधि से करो, और अपने अंदर में जो है उनको जागृत करके वो आनंद और परमानंद को प्राप्त करो। जय हो, खुश रहो सभी। आनंद परमानंद जय गुरुदेव। हल्के कृष्णा है, परम तत्व है, आनंद परमानंद। जय गुरुदेव। खुश रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।